इनते प्रश्नावली 15.1 का तीसरा प्रश्न हम लिखा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। और हमें यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न दिया है। पहला में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। दूसरा में त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। और तीसरा दिया है व्यास 20 मीटर और ऊंचाई जो है 21 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी में सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पर मीटर में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले वाले को लेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का एक सूत्र पहले याद रख लेते हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन के आयतन को v बोलते हैं। v बराबर होता है पाई r का वर्ग h होता है। ठीक है, ये जो आयतन का सूत्र है। और इसमें भी हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो है एक एक अक्षर का क्या मतलब है। ठीक है, तो पाई का मतलब होता है 22/7 होता है। ठीक है, और r जो है त्रिज्या है, जैसे कि यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये r है, यहाँ पर ऊंचाई जो है h को कहते हैं। तो यहाँ जितना भी ऊंचाई दिया हुआ है वो h का मान है, r जो है त्रिज्या का मान है, और पाई तो हमें पता है 22/7 होता है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली को ले लेते हैं। पहला वाला में दिया है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या यानी कि r होता है। त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो है ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, h बराबर जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसमें आयतन में मान रख देते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन v बराबर होता है, इसमें मान रखते हैं। ठीक है, v का मान, तो पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, r का मान, r की जगह में यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो वर्ग दिया है, तो ऐसे 12 × 12 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे 12 के ऊपर में वर्ग भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन अंत में तो 2 बार लिखना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसको जो है मैं पहले से ही 2 बार लिख दिया हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ एच का मान लिखेंगे। ठीक है, तो एच का मान क्या दिया है, एच का मान जो है यहाँ पर 14 दिया है, तो 14 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है जो करता है उसको कटा देते हैं। तो इसको पहले मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ 7 जो है नीचे में है, ये सब ऊपर में है। गुना वाला जो है ऊपर वाले के साथ ही गुना होता है, तो ये समझ लीजिए 7 नीचे में है और बाकी सब ऊपर में। तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है, जितना बचा है उसको जो है गुना कर देते हैं। तो v का मान क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा है, देखिए 22 बचा हुआ है, ये दोनों 12 बचा हुआ है, यहाँ इसको कटाने पर 2 आया है, वो भी बचा हुआ है। तो v का मान में इस सब को गुना करेंगे तो हमें v का मान मिलेगा। तो चलिए जोड़ी जोड़ी में से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इस 12 का गुना 22 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर 22 इधर 12 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक जगह छोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 2। तो इन दोनों को गुना किए तो 264 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक गुना बचा हुआ है, देखिए 12 का गुना 2 से, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये वाला रफ कार्य को मिटा देता हूँ। अब जो है इन दोनों का रफ कार्य कर देते हैं। चलिए 264 × 24, ये देखिए 264 × 24, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, और याद ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 1 25 का 5 हासिल 2 हो गया। अब जो है 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। ठीक, अभी एक जगह छोड़ के 2 से, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। चलिए जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 6 8 13 का 3 हासिल 1, ये भी 3 हो जाएगा, ये 6। तो इसको गुना किए तो क्या मिला, 6 3 3 6। ठीक है, मतलब ये हुआ 6336। ठीक है, तो 6336 जो है इसका आयतन है। आयतन को क्या लिखते हैं, जो सेंटीमीटर में है तो इसको ऐसे लिखेंगे, सेमी लिख देना, और इसके बाहर ऐसे साइड में 3 लिख देना, इसको जो है घन सेंटीमीटर बोलते हैं। तो यह पहला का आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा भी बना लेते हैं। तो दूसरा में देखिए त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, तो r बराबर यहाँ पर 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर में है। उसके बाद इसका ऊंचाई दिया है। ठीक है, ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, h बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आयतन में इसका मान भी रख देते हैं। तो आयतन सीधा v लिख रहा हूँ इस बार। ठीक है, डायरेक्ट v बराबर पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना r का वर्ग। r की जगह देखिए 2.8 दिया है, तो ऐसे 2.8 का वर्ग लिख सकते हैं, या 2 बार 2.8 लिख सकते हैं। इसके साथ गुना में h है, h का मान 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 में लिखेंगे, इसको जो है 2 बार लिख सकते हैं 2.8। और एक चीज़ और देखा बता दूँ, इसको 2.8 को अगर आप लोग को गुना भाग करने में मुश्किल होता है तो 2.8 को ऐसे 28/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अगर इसको भाग दोगे तो वापस 2.8 आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी दशमलव संख्या उसको इस तरह से बटे में बदला जा सकता है। बस उसको क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए 5.6 है, इसको क्या करेंगे, 5 और 6 दोनों को 10 के 10 लिखो। देखिए दशमलव को 1 मान लो, दशमलव के बाद इधर इकाई की तरफ ऐसे बढ़ते जाने, कितने अंक गिनो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो बस 1 0 डाल दो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा होता 5.64, तो यहाँ 4 डाल देते, तो 5 6 4 10 के 10। देखिए दशमलव को 1 मानो तो 1 हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक है इधर से, तो देखिए यहाँ पर 2 0 ऐसे डालना होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है मैं 2.8 को 28/10 लिख सकते हैं इस तरह से। इससे जो है गुना भाग करने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह 28.2 का 2 बार गुना करने है, उससे अच्छा इसको 2.8 को 28/10 लिख दो 2 बार ऐसे। इसका जो है वर्ग के कारण 2 बार लिख दिया, गुना में 5 है। ठीक है, अब देखिए इससे ऐसा करने से फ़ायदा यह होगा कि इसको बहुत ही आसानी से गुना भाग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, इससे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। देखिए उसी तरह इससे भी काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो v बराबर जो बचा उसको लिख लेते हैं, 22 बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है, यहाँ 28 बचा हुआ है, ये 5 खत्म हो गया। ठीक है, नीचे में क्या बचा है, 10 और 2 बचा हुआ है, 10 और 2।
इसको भी कटाया जा सकता है। देखिए इसे इसको जो है यहाँ से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, ख़त्म हो गया। बचेगा क्या, यहाँ पर 22 बचा हुआ है और यहाँ 28 बचा हुआ है और इस नीचे में 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो 22 28 और नीचे में 5 बचा हुआ है, बस इसी का काम है। ठीक है, तो एक बार इसको रफ कार्य की तरह गुना कर देते हैं 22 गुना 28 को, तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल है, 8 दूनी 16 1 17 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल है, 8 दूनी 16 1 17, और इधर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, जोड़ देते हैं 6 और ये 7 4 11 का 1 हासिल है, इधर आएगा तो हो जाएगा 6, 616 हो रहा है। ठीक है, तो 22 और 28 को गुना किए तो 616। ठीक है, ये 28 आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, तो ये देखिए। ठीक है, तो 616 आया है, इसको मिटा देता हूँ, ये रफ कार्य था। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार और, v बराबर क्या आया है, 616 आ गया है, और नीचे में 5 अभी भी है। ठीक है, 22 और 28 को गुना किया तो 616, नीचे में 5 है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, एक इधर आ गया था 5 दूनी 10, फिर एक इधर आ गया तो ये 5 तिया 15, फिर एक बचेगा। ठीक है, तो दशमलव डालेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, इतना ही आएगा। आप लोग को इसको जो है भाग देने में अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे कर देना, इसको ऐसे 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 एकम 5, घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 को उतार दिया तो 11 हो गया, तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 को उतारेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 तिया 15, घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर इधर दशमलव डाल दो, इस इधर शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 ऐसे। ठीक, तो देखिए 123.2 आया, वैसे ये है, इस यहाँ पर मैं इसको भाग दिया था तो 123.2 आया है। ठीक है, और यही इसका आंसर है। और चूंकि ये जो है आयतन है, तो आयतन को हमेशा घन में लिखा जाता है। घन मतलब उसका जो है घात 3 होता है, तो ये जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी ऐसे घन सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, या अगर ऐसे भी नहीं लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही लिख देना और यहाँ पर 3 लिख देना ऐसे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लिखना जरूरी है, तभी इसका आंसर सही कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है ये। अब इसके बाद जो है हम इसका तीसरा बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग जो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर देना, और मैं इसको मिटाकर अब तीसरा बनाने वाला हूँ, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है इस प्रश्नावली 15.1 के तीसरा वाला सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्यास दिया हुआ है, व्यास जो है 20 मीटर में दिया है। ठीक है, तो हमें आयतन ज्ञात करने के लिए हमें r यानी कि त्रिज्या का मान चाहिए और ऊंचाई का मान। ऊंचाई तो हमें दिया है, व्यास दिया है। ठीक है, तो हमें व्यास की जगह में इसको त्रिज्या चाहिए हमें, तो त्रिज्या का मान कैसे निकाला जाता है, इस व्यास को जो है 2 से भाग कर दो ऐसे, तो हमें व्यास का मान मिल जाएगा। तो 20 को 2 से भाग करोगे तो 10 आएगा, तो 10 मीटर, तो त्रिज्या r का मान जो है 10 मिलेगा। ठीक है, तो त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं ऐसे, तो r बराबर हमें 10 मिल गया। ठीक है, और इसमें जो है ऊंचाई जो है h बराबर हमें 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम जो है आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रख देते हैं, पाई का मान जो है 22/7 होता है, और r का मान जो है यहाँ पर हम अभी निकाले हैं 10, वर्ग दिया है इसलिए इसको 2 बार ऐसे गुना कर देंगे। ठीक है, h का मान रखेंगे 21। ठीक, तो ये हमें बेलन के आयतन का मान जो है आयतन में सूत्र में पूरा मान रख दिया है। अब हम इसको कटा देते हैं, देखिए जो करता है उसको 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार में कट गया। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 22, और ये 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ 3 और है तो उसको भी रख देते हैं। ठीक है, तो इस 22 का 100 से गुना करेंगे तो सिंपल सी बात है 2200 हो जाएगा, और इधर 3 है। ठीक है, तो इसको भी गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये जो है मीटर में है, मीटर में है, तो इसलिए क्या करते हैं इसको घन मीटर ऐसे लिख सकते हैं, घन मीटर। ठीक है, या फिर इसको नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, मीटर लिख लेना और इधर 3 लिख देना ऐसे। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो बहुत ही सरल है, आप लोग भी बनाकर देख सकते हैं, और वीडियो को आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर जो है समझ गए तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है प्रश्नावली 15.1 का तीसरा प्रश्न इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है। मिलते हैं हम इसके दूसरे प्रश्नों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।